अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पबजी। ओ माय गॉड, सॉरी डियर, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, जैसे मेरी जुबान पे पबजी का नाम आ गया है, इसी तरह आपके दिलो दिमाग और जुबान पर भी हर वक्त पबजी ही सवार होगी। दोस्तों, पबजी वो वीडियो गेम है जिसे शायद ही इस दुनिया में कोई बंदा ना जानता हो। ये गेम जब से आई है तो लड़कों ने अपनी छोटी अम्मी जी से भी बात करना छोड़ दी है, सिर्फ और सिर्फ इस पबजी को खेलने की खातिर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी इजाद करने वाले ब्रेंडन ग्रीन की, और आजकल चल रहा पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो आपको पबजी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आज के इस दौर में लोगों के लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट का सोर्स वीडियो गेम है, और पबजी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली नंबर 1 गेम भी बन चुकी है। और इसको बनाने वाले का नाम ब्रेंडन ग्रीन है। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा आइडिया इंसान की जिंदगी तब्दील कर सकता है, और इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। इस गेम को बनाने के बाद ब्रेंडन ग्रीन, जो कि एक बहुत ही गरीब और आम इंसान था, कुछ ही पल में करोड़पति बन गया। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन की कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन का जन्म 4 नवंबर 1986 को आयरलैंड में हुआ, और इसका निकनेम प्लेयर अननोन है। दोस्तों, ब्रेंडन ने अपनी स्कूल की स्टडी आयरलैंड से ही हासिल की, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और इसीलिए ये आगे की पढ़ाई ना कर सका और कुछ पैसे कमाने के लिए फोटोग्राफिंग शुरू कर दी। दोस्तों, हमारी तरह ब्रेंडन की लाइफ में भी कोई खास मकसद नहीं था, और इसीलिए शादियों में डीजे भी बजाया करता था। दोस्तों, ब्रेंडन पेशे से एक फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर, डीजे, ग्राफिक डिजाइनर और गेम डेवलपर था। ब्रेंडन ने अपने करियर की शुरुआत फोटोग्राफिंग से की, और जब ये एक फोटोग्राफर था उसी वक्त इसकी एक लड़की से भी मुलाकात हुई, और उससे इसकी बहुत जल्द शादी भी हो गई। और बदकिस्मती से ये शादी इतना अरसा ना चल सकी, और 2 साल बाद इनमें डाइवोर्स हो गई। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन का कहना है कि ये वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ वक्त था। ब्रेंडन उस वक्त खुद को बिल्कुल अकेला समझता था, और इसके पास पैसे भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। उस वक्त इसके इतने बुरे हालात थे कि इसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद ब्रेंडन ने छोटे मोटे कोर्सेज करके इसने वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख ली, और इस पे भी काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था, और अपना फ्री टाइम ये वीडियो गेम्स खेल कर गुजारता था, और वहीं से इसका इंटरेस्ट वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से हटकर गेम डेवलपमेंट में आ गया। और फिर ब्रेंडन ने काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी किए। दोस्तों, प्रोग्रामिंग में कमांड हासिल करने के बाद ब्रेंडन कुछ अरसे बाद गेम डेवलपमेंट में आ गए, और बहुत सारी ओल्ड गेम्स निकाल के खेलता, और उसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स भी निकालता, और उनको खुद ही करेक्ट भी करता। दोस्तों, ब्रेंडन के हालात इतने बुरे हो गए थे कि इसे गवर्नमेंट के दिए हुए थोड़े से पैसों में गुजारा करना पड़ता था। और फिर ब्रेंडन को जल्द ही सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट में एज अ गेम डेवलपर जॉब मिल गई, और वहाँ इसको पहली गेम डेवलप करने का मौका मिला, जिसका नाम था H1Z1 बैटल रॉयल। इस गेम को डेवलप करने के बाद ब्रेंडन ने ये जॉब छोड़ दी, और इंटरनेट के थ्रू कोरिया के गेम डेवलपर जेंग हैंग किम की गेमिंग कंपनी के बारे में पता चला, जिसका नाम था गिनो गेम्स। ब्रेंडन ने जेंग हैंग किम के साथ अपनी गेम डेवलपमेंट को कुछ आइडियाज शेयर किए, और उसको इसके आइडियाज बहुत पसंद आए, और इसको कोरिया बुला लिया, और वहाँ इन्होंने मीटिंग की और एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर किए, और फिर इन्होंने प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड गेम यानी पबजी बनाने का फैसला किया। और दोस्तों, इस गेम को डेवलप करने के लिए 1 साल का वक्त लगा, और इसको मार्च 2017 में सिर्फ पीसी के लिए लॉन्च किया गया, और लॉन्च करते ही इस गेम ने दुनिया में धूम मचा ली। उस वक्त ये सिर्फ पीसी पे खेली जाने वाली गेम थी, और फिर 2018 में इसको एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद कुछ ही वक्त में ये गेम दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली पहली गेम बन गई, और इस तरह 2-3 साल के अंदर अंदर ब्रेंडन आम से इंसान से करोड़पति बन गया। इस गेम को वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम गेमिंग की लिस्ट में भी शामिल किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पबजी के अवार्ड्स की। दोस्तों, इस गेम को बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर और ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर के अवार्ड मिल चुके हैं।
अब बात करते हैं ब्रेंडन की इनकम की, जिसके पास 2 साल पहले 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे ना थे और 2 साल बाद किस्मत उस पे ऐसे मेहरबान हुई कि वो करोड़पति बन गए। दोस्तों पबजी गेम सिर्फ मोबाइल यूजर से एक दिन के 18 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेती है। 2018 में पबजी गेम की 50 मिलियन कॉपीज सेल की गई थी, जिससे ब्रेंडन और इसकी टीम को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ब्रेंडन की एक दिन की कमाई 4.8 मिलियन डॉलर्स है और इस गेम की वजह से ब्रेंडन की इनकम हर रोज इंक्रीज होती जा रही है। दोस्तों अगर हम ब्रेंडन की नेटवर्थ की बात करें तो पबजी की वजह से ब्रेंडन की नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेंडन के हाउस की। दोस्तों ब्रेंडन अपनी फैमिली के साथ आयरलैंड में ही रहता है और इसकी घर की प्राइस 60 मिलियन डॉलर है और ये इसका घर है और आप इन तस्वीरों में इसका घर देख सकते हैं। बात करते हैं ब्रेंडन की कार कलेक्शन की। दोस्तों इस वक्त ब्रेंडन के पास BMW 730 LD कार है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा ब्रेंडन के पास मर्सिडीज बेंज S400, लैम्बोर्गिनी एवेंटेटर और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी भी है, जिसकी कीमत पहली कार से भी ज्यादा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पबजी के बैन होने की। दोस्तों पाकिस्तानी हुकूमत ने पबजी को टेम्परेरी बैन कर दिया है और उसकी रीजन बताई गई है कि पेरेंट्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने की वजह से इन्होंने पबजी को बैन कर दिया है। और पबजी पूरे पाकिस्तान में बैन हुई भी नहीं है, किसी शहर में ये चलती है और किसी शहर में नहीं चलती। और 9 जुलाई को इसका फैसला आ जाएगा कि ये टेम्परेरी बैन हुई है या परमानेंट बैन करेंगे। उम्मीद है कि ये टेम्परेरी ही बैन है और 9 जुलाई को ये दोबारा से बहाल हो जाएगी और पबजी लवर्स दुआ भी करें कि ये बैन ना हो, दोबारा से बहाल हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप पबजी को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी कि आप पबजी के कितने लवर हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव और बायोग्राफी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।